दामाद भी बेटों जैसे होते हैं। रामाकांत की 2 बेटियां थीं। शादी में आए लोग अक्सर कहते रहते, काश एक बेटा होता तो आप लोगों के बुढ़ापे का सहारा बनता। अब तो दोनों बेटियां पराई हो गई। तब रमाकांत हंसकर टाल देते थे और मेरी बेटियां ही बेटों के बराबर हैं। पर आज छोटी बेटी के विदाई के बाद रह रहकर उनके मन में विचार आ रहे थे कि बेटे से कैसे कुछ कहूँगा। बेटे होते तो कभी भी आने जाने को बोल देता, कुछ कह देता, पर बेटियां उनका ससुराल, अब उन्हें वहाँ की जिम्मेदारी निभानी होगी। ऐसे में हम बूढ़ा बूढ़ी ही एक दूसरे का सहारा है। कुछ नहीं भाग्यवान, रामाकांत मुस्कुरा दिए। ससुराल तो दोनों का एक शहर में था। तीज त्योहारों पर कभी एक बेटी तो कभी दूसरी आती थी। कभी कभी छुट्टियों में दोनों दामाद जी बेटियों को कुछ दिनों के लिए छोड़ जाते। दोनों दामादों की प्राइवेट नौकरी, बेचारे समय निकल कर पहुँचते, फिर लेने आते। एक दिल्ली में नौकरी करते तो दूसरा पुणे। दोनों बेटियां आज भी चिंतित रहती, घर में क्या है क्या नहीं, बिन पूछे सब कर जाती। पर बेटों वाली बात रमाकांत के दिमाग पे रह रहकर घूमती रहती। क्या बात है पापा, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं? बड़ी बेटी प्रिया ने पूछा। हाँ पापा, मैं भी कई दिनों से देख रही हूँ। क्या बात है बताइए, छोटी बेटी महक बोली। अरे कुछ नहीं बच्चों, थोड़ी थकान महसूस हो रही है। प्रिया रमाकांत जी की हालत समझ रही थी। पापा, आपने हमें कभी भी बेटों से कम नहीं समझा। हमसे वादा करिए, कोई भी बात हमें बेझिझक बताएंगे। प्रिया और महक रमाकांत को देखती बोली, हाँ बच्चों, तुमको नहीं बोलूँगा तो किससे कहूँगा। अपने अपनी ससुराल में खुश रहो। आशीर्वाद देते रमाकांत की आंखें भर आई। सबके जाने के बाद वही खालीपन, वही सन्नाटा। सुनो जी, क्या सोचते रहते हो, चाय बनाकर लाती हूँ, मीना बोली। रमाकांत शांत रहे। मीना कुछ कुछ समझ रही थी। वो जानती थी कि बच्चों में उनका दिल लगा रहता है। देखो जी, हमारी बेटियां शादी के बाद भी दोनों घरों की चिंता करती है। ससुराल और मायका दोनों की जिम्मेदारी कितनी अच्छी तरह निभाती है। और दामाद जी भी कितने भले मिले हैं। मीना चाय पीती हुई बोली, हाँ सच कह रही हो, पर कहीं हमारी वजह से उनके ससुराल से संबंध खराब ना हो। आखिर बेटियां हैं, कल को उन्हें कोई परेशानी हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। रमाकांत चिंतित स्वर में कहा। कुछ दिन बाद अचानक एक रात रमाकांत को बेचैनी महसूस हुई, गला सूखने लगा। मीना चिंतित होकर प्रिया और महक को फ़ोन लगाया। मीना पड़ोस के विजय बाबू की मदद से अस्पताल ले गई। थोड़ी देर में दोनों समझे समझन पहुंच गए। डॉक्टर आकर चेकअप करने लगे। परेशान होने की कोई बात नहीं थी। कई दिनों से ठीक से ना सोने और ज़्यादा सोचने की वजह से हो गया था। फ्लाइट पकड़कर शाम तक बड़ी बेटी प्रिया और दामाद पंकज आ गए। दोनों ने आते ही सब संभाल लिया। अगली सुबह महक और मोहित भी आ गए। एक दिन अस्पताल में रहने के बाद रमाकांत डिस्चार्ज होकर घर आ गए। पापा, आप इतने दिनों से टेंशन में कि किसी से कुछ कहा क्यों नहीं? मैं और मोहित आपके बेटे ही तो हैं। आप अपने को अकेला क्यों समझते हैं? हम सब आपके पास हैं और आगे से आप सब चिंता छोड़ दीजिए और कोई भी बात हो या काम, निसंकोच अपने बेटों को आदेश दीजिए, बड़े दामाद पंकज ने कहा। दोनों समधी बोले, भाई साहब, आप भी क्या बेकार लोगों की बात दिल से लगाए हुए हैं। अरे आपको दोनों बेटियां तो बेटे से बढ़कर है। दोनों जगह रिश्ते अच्छे से निभा रही। जब आपकी प्रिया और महक हमारी बेटी बनकर सेवा कर सकती है तो क्या दामाद आपके बेटे नहीं बन सकते? और हमें देखिए, हमारे बेटे भी बाहर ही रहते हैं, छुट्टियां में ही आते हैं। अकेले तो हम दोनों भी हैं और अब हम तो एक परिवार है। ये तो प्यार है जो बहू को बेटी और दामाद को बेटा बना देता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।